एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं और लेंथ बतानी है बीसी की। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में तीन देखो लेंथ दी हुई है। एबी भी पता है 8 सेंटीमीटर, सी डी पता है 6 सेंटीमीटर और ए डी पता है हमें 9 सेंटीमीटर। बी सी बताना है कितना होगा। तो बताओ कैसे करें इसको। बोलो कैसे करेंगे। क्या कर रहे हैं अनिरुद्ध, बताएगा कैसे होगा सर ये? इसमें हाँ सर इसमें डीआर और डीएस को इक्वल करके और फिर सारी साइड्स के मतलब डीआर प्लस आरसी करके एक दूसरे की ऐड कर देंगे सबको फिर। सबको ऐड कर देंगे। तो देखो बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। समझना कैसे, ये पूरा लिखवाई देता हूँ, है ना, तभी समझते रहना। तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम लगा दें। तो टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal in length, are equal in length. ए पी इक्वल हो जाएगा ए एस के। ठीक है, ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के। टेंजेंट फ्रॉम ए, चाहो तो लिख लो है ना, छोड़ देना। बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। तो ये ना यशवंत, बी से बीपी और दूसरी टेंजेंट है बी क्यू, ये इक्वल हो जाएंगे। सी से क्या क्या है, सी से क्या क्या है, सी से सी क्यू और सी आर। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, ये मैं गलत लिख रहा हूं। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तुम कहोगे ठीक तो है, इक्वल तो है। क्या करना है मुझे, जब इनको मैं ऐड करूंगा तो देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी मिलके एबी बन जाएगा। और एबी की वैल्यू मुझे पता है, एबी की वैल्यू क्या है मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे सी क्यू लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, सी क्यू, ये वाली साइड सी क्यू, और बी क्यू तो इस साइड आ जाएगा। बी क्यू किधर जाएगा, इस साइड, जब ऐड तुम करोगे इन तीनों को। और ये सी क्यू आ रहा होगा इस साइड, और सी क्यू और बी क्यू तो मुझे एक साइड चाहिए ताकि बी सी बन जाए पूरा, जो फाइंड करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि तुम लिखो ही कैसे। ये आपस में इक्वल तो है, लेकिन सी क्यू इज इक्वल टू सी आर लिखा जाए या फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिखा जाए, ऐसे इधर उधर। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। एपी प्लस बीपी जब तुम कर रहे हो तो ये बन रहा है पूरा ए बी, और ए बी की वैल्यू है उधर का ध्यान मत दो। अगर एक साइड बन रहा है तो दूसरी साइड भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा सी क्यू है मेरे पास, ठीक है, लेकिन बी क्यू तो उधर जा चुका है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ही मैं सोच लूंगा कि भाई अगर एपी और बीपी बन रहे हैं इधर, ये बन गया है, और बी क्यू तो उस साइड जा चुका है, उस साइड। ठीक है, बी क्यू ये वाली जो साइड है वो इधर आ रही है, तो बी क्यू के लिए जो मुझे सी क्यू लिखना पड़ेगा वो इसी साइड लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये हो गया थर्ड, ताकि अब बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बना दे, बी सी। सही है, पूरी ये साइड बन जाए। और ध्यान दो, अब सी आर अगर इधर लिखा है मैंने सी आर, अब मुझे डी से लिखना है, या तो डी एस इज इक्वल टू डी आर लिखूंगा, ठीक है, या फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखूंगा। क्योंकि सी आर इस साइड आ चुका है तो मुझे इस साइड डी आर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये बताओ सबको क्लियर हुई या फिर नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनको ऐड Yes. कर देंगे। एडिंग, यशवंत सच सच बोलना। यस हाँ पक्का, यस सर, आ गया। ऐसा मैं तुझे तेरे एसएसटी के एग्जाम की सोच रहे हो। यस सर, पक्का। चल फिर ठीक है, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, डी एस। तो यहाँ पे एपी प्लस बीपी
को एक साथ ले लो, ठीक है, और CR प्लस DR को एक साथ लिख लो, ठीक है। फिर AS किसके साथ जाएगा, AS और DS को एक साथ लिखना, AS और DS को एक साथ लिखना, AS प्लस DS। अब जब से तुम ये क्वेश्चन करते आ रहे हो तो तुमने देखा होगा एक साइड में हमें ये थोड़ा आगे पीछे मिलते हैं, ये लास्ट वाले को उठा के फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ ऐसा कुछ रखना पड़ता है। क्या दूसरा क्या है, BQ प्लस CQ, बचा हुआ यही है, तो BQ प्लस CQ। क्या किया हमने इस स्टेप में, कुछ भी तो नया नहीं किया, ये चार चीजें आपस में ऐड हो रही हैं, अब भी ऐड है, बस ब्रैकेट में लिख लिया जानबूझ के। अब AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AP प्लस BP बन जाएगा AB। CR प्लस DR कितना बन जाएगा, CR और DR बन जाएगा CD, ठीक है। AS और DS क्या बन जाएगा, देखो AS और DS ये बन जाएगा AD, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बन जाएगा BC। ये देख पा रहे हो, ये DS और ये AS लिखा है। यस सर। अब AB की वैल्यू है हमारे पास 8, CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 6, AD कितना है 9, तो BC हम फाइंड कर लेंगे। ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या होता है देखो, जब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक टेंजेंट दे रखी होगी तो इजी है, जितना ये है उतना ये होगा। ये पूरा 9 है, मानो ये 3 था तो ये भी 3 हो गया, ये बचा हुआ 6, ये 6 तो इधर 6, ऐसे घूमता रहेगा वो। उसमें तो थोड़ा इजी होता है, अगर पूरी पूरी 3 साइड दे दी तब कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जब सोल्व करोगे कितना हो गया 14, इसको इधर उठा के लिया, -9 इज इक्वल्स टू BC, तो BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पूरा, ठीक है। क्या होता है ना, a circle with center O from point X from external point P, there is a tangent to a circle AP and PB, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है। तो ये फिगर बना लेना, और देखो इसमें फाइंड क्या करना है, सीधा मैं लिख रहा हूँ फाइंड AP, नहीं फाइंड करेंगे इसमें PC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लेना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमें समझ आ जाएगा। चलो अब ये बताओ PC की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस ये। सर 8 आएगा। 8 आएगा, और कोई, यशवंत, बताएगा कितना आएगा इसमें, नहीं, चलो ध्यान दो। ये अगर 2 है, तुम नहीं लिखोगे इसको इधर, तुम बस फिगर ये बनाना, इस फिगर में कुछ नहीं लिखोगे, वरना एंड में भूल जाओगे क्या दिया था इसमें क्या नहीं दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मत लिखना इसके अलावा। ये अगर 2 है, दूसरे पेन से लिखता हूँ मार्कर से, CQ अगर 2 है तो फिर CA भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और PB जितना है उतना ही क्या होगा AP भी होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PA 10 सेंटीमीटर है, उसमें CA कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो अगर इस 10 में से मैं ये AC हटा देता हूँ जो कि 2 सेंटीमीटर है, तो CP ही तो बचेगा, तो CP कितना आ जाएगा 10 - 2 8, ठीक है। CP या PC जो भी तुम्हें बोलना। सॉल्यूशन देख लिखते हैं इसका, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बहुत बार लिख चुका हूं वही सेम थ्योरम, तो मैं लिख रहा हूं PB इज इक्वल्स टू PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंट फ्रॉम P से दोनों टेंजेंट है तो आपस में इक्वल होंगी, एग्जाम में आता है तो तुम्हें थ्योरम लिखनी पड़ेगी, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर ये ले लो, CQ is equals to CA is equals to 2 सेंटीमीटर
टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम सी। ठीक है, अब ये उठा लो पी ए। नाउ पी ए मुझे पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पी ए है उसमें दो सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, पी सी और प्लस सी ए। तो पी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा पी सी प्लस सी ए। पी सी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। सी ए कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 10। तो पी सी इज इक्वल टू 10 माइनस 2, पी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और यही फाइंड करना था। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिगर दिख रही है तुम्हें। सीधा बताओ बीसी की वैल्यू कितनी होगी। फिर से क्या करोगे, इसमें कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है फिगर में। ठीक है, चाहो तो दूसरी फिगर बना लेना, उसमें लिख लेना। तो बीसी की वैल्यू बतानी है। बीसी कैसे पता चलेगा, अगर सी क्यू पता चल जाए मुझे और बी क्यू पता चल जाए, इन दोनों की वैल्यू जो भी आएगी ऐड करके लिख देंगे। चलो ध्यान दो, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये अगर 7 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। पर इतना तो 7 है, पूरा 10 है, तो फिर ये कितना होगा, 3 होगा, है ना। 7 प्लस 3 बन गया ना 10। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम ए। और ये पूरा 10 है तो ये कितना रह गया, 3 सेंटीमीटर। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो बी से टेंजेंट है, तो बी से ये बी क्यू भी टेंजेंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस 3, आंसर कितना आएगा, 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अगर तुम चाहो तो एक और डायग्राम बना लो और किसी दूसरे पेन से ये वाले लिख लेना। ठीक है, CR is equals to CQ is equals to 5 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम C। ठीक है, फिर AR is equals to AP is equals to 7 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम A। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ AB। AB हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और AB में दो सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। AB के दो हिस्से हुए हैं, क्या क्या, AP और PP। तो AP प्लस BP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा। AP की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड कर ली है, तो कितनी लिख देंगे, 7। BP फाइंड करना है, ये 10 है इधर, तो BP कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7, BP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। BP आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इससे आगे यहां से लगाते हैं, देखो BQ इज इक्वल्स टू BP, BQ इज इक्वल्स टू BP। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम B। BQ इज इक्वल्स टू BP, BP की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो BQ भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब BC की वैल्यू क्या होगी, therefore BC is equals to BQ plus CQ। BQ की वैल्यू 3 है और CQ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये उठा के यहाँ पे डाल दी हमने, कितनी, 5। BC is equals to 8 सेंटीमीटर। ये अभी मैंने तुम्हें पिछली मीटिंग में सिखाया था। क्या था इस क्वेश्चन में, देखो एक टेंजेंट दे देते हैं, सबसे बड़े वाली टेंजेंट ए पॉइंट से, तो एपी की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। सही है ना, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, पेरीमीटर। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा फिर इसका, ओरली बताओ।
सर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसका तुम्हें देखो रिजल्ट याद करो, बहुत जरूरी है रिजल्ट याद करना। क्या? ये जो सबसे बड़ी टेंजेंट होगी एपी या AQ कुछ भी ले लो, ठीक है, एपी ये हाफ ऑफ पेरीमीटर होगी, ठीक है, क्लियर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पेरीमीटर दे दें, यहाँ पे क्या बोल दें, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज कुछ भी बोल देंगे, 20 सेंटीमीटर बोल दिया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, तो एपी की लेंथ बताओ। तो ये उल्टा भी आ सकता है। तो तुम्हें दो चीज याद रखनी है, ये सबसे बड़ी टेंजेंट और पेरीमीटर में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये है, क्लियर है। और इस रिलेशन को ड्राइव करना भी आना चाहिए, इसको सीख लो। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले कराया था, एक अभी भी कराया, और एक ये तीसरा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में तो डेरिवेशन ही देखा था, डेरिवेशन का मतलब रिजल्ट है, ये एपी इक्वल होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। दूसरा इसने अनिरुद्ध ने पूछा था जिसमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी 28, वहां पे पी क्यू दिया हुआ था, तो उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। वहां पे मैंने तुम्हें ऐसे ही ओरली बता दिया था, यहाँ पे इसको हम तमीज से करेंगे। तो देखो इसका पहले हमें रिजल्ट करना पड़ेगा, जो एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर उसमें वैल्यू रख देंगे। कैसे करें इसको? तुम्हें पता है थ्योरम लिखनी होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, फर्स्ट टेंजेंट फ्रॉम ए, ऊपर लिख देंगे वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर ऐसे बी पी इज इक्वल्स टू बी एक्स इज सेकेंड टेंजेंट फ्रॉम बी, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी एक्स थर्ड टेंजेंट फ्रॉम सी। क्लियर हो गए? अब क्या करते हैं, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या होगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है BC को हम तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, BC के प्लेस पे BX प्लस CX लिख सकते हैं, बाकी AB के प्लेस पे कुछ नहीं हो लिखा जा सकता, ठीक है। और ऐसे ही AC की जगह भी हम कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वहां पे लिखो। तो AB प्लस BC के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, BX प्लस CX, तो हो गया BX प्लस CX प्लस AC, राइट। अब देखो कोशिश करो AP बनाने की, तो AP कैसे बनेगा, AB में अगर तुम BP ऐड कर दोगे, क्या यहाँ पे BP कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, AB तो है, AB प्लस BX के प्लेस पे देखो, BX की जगह तुम BP लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया है BP, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, AB प्लस BP पूरा बन गया है AP। इतना काम तो हो चुका है, अब आगे देखो, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, AQ बनाना है इधर, ताकि AQ के प्लेस पे बाद में तुम AP लिख दो। AQ इज इक्वल टू AP है ना, तो इधर बनाना है तुम्हें AQ। AQ कैसे बनेगा, AC प्लस CQ, अगर तुम्हारे पास है तो, AC तो है, CQ नहीं है, तो CX के प्लेस पे तुम CQ लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का जब तुमने ऐड करा है तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, AQ, क्या आ गया जी, AQ। यहाँ पे तुमने क्या यूज करा है, यहाँ पे तुमने यूज करा है यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 इक्वेशन तुमने यूज कर लिया। इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूँ इधर इस जगह पे, तो लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू AP प्लस AQ, दोबारा लिख दिया मैंने, कोई नहीं, AP प्लस AQ। AP को एज इट इज लिखा रहने दो, AQ के प्लेस पे क्या लिख दोगे, AQ इक्वल है AP के, ठीक है, फिर ट्वाइस AP, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, पेरीमीटर। अब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ये हमें निकालना था, तो पेरीमीटर 2 इंटू AP, और AP की वैल्यू दी है 10,
तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। अगर ये टेंजेंट दी है तो पेरीमीटर डबल होगा, पेरीमीटर देखिए टेंजेंट भी पूछ सकते हैं तो उस केस में हाफ करोगे, लेकिन पहले तुम्हें लिखना ही लिखना पड़ेगा ये सब कुछ इतना। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, चेक करना ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है क्या वहां पे। हो सकता है 8, 7, एक बार चेक करो कौन सा है, ध्यान नहीं है मुझे। 8 देखो, 7 देखो, इसी के आसपास कोई क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इसी टाइप का। मिला? यस सर। वहां पे तुम्हें क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट BD इज इक्वल्स टू CD। यहाँ पे हल्की सी लैंग्वेज बदल दी है, इज बाइसेक्टेड। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ये मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। ठीक है, पहले कराया हुआ है तो पीछे से मत देखना, इसको खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना इसकी। तो ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो AB और AC तो इक्वल तुम्हें दे दिया है, AB और AC इक्वल दे दिए। ठीक है, अब उसमें से तुम क्या करो, इसमें से AF और AE भी इक्वल है। AF इज इक्वल्स टू AE, इसको 1 मान लो और इसको मान लेना 2। 1 - 2 कर दो एक बार, क्या करो 1 - 2। तो AB में से AF को माइनस कर दो, AB में से AF गया, इस पूरे में से जब AF चला गया तो क्या बचा तुम्हारे पास, EF। इस AC में से AE को माइनस कर देना, AC में से AE को माइनस कर दो, ये हटा दिया मैंने, AC में से AE भगा दिया, क्या बचा CE। ये चाहिए नहीं, BC को कह रहे बाइसेक्ट करना, यानी BD इज इक्वल टू CD दिखाना है। BF को तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, BD के, और CE को किसके इक्वल लिख सकते हो, CD के। टेंजेंट फ्रॉम C और इधर ये टेंजेंट फ्रॉम D। तो इसको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से थ्योरम वगैरह लिख के कर लेना। फिगर बना ली थी हो? यस सर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल 3 की तरीके से, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 के तरीके से ये निकालना है। ये 10 दे रखा है, पहले इसको तुम परपेंडिकुलर डालो, ये इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ये 8 हो जाएगा बाइसेक्टर से। x ले लेना है इसको, ठीक है, इसको x ले लेना है, इसको y। तो एग्जाम्पल 3 को देखना और ये खुद से ट्राई करना और टीपी की वैल्यू निकालना। सेम एग्जाम्पल 3 है, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई, वहां पे ये 8 है और ये 5 है, बस इतना फर्क है। तो ये खुद से